बिहार के छोटे से गांव रामपुर में लगातार 3 दिन से तेज बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी और हर तरफ पानी पानी फैला था। शाम ढल चुकी थी और काले बादलों के बीच बिजली की गड़गड़ाहट डर पैदा कर रही थी। गांव के नौजवान शिवम, आयुष, मनीष, रोहित, विशाल शर्मा और अजय अक्सर बरसात में साथ बैठकर बातें किया करते थे। उस दिन भी वे सब गांव के चौपाल पर जमा थे। चाय की भाप उठ रही थी और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर तालाब जैसी आवाज कर रही थी। शिवम बोला, यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आयुष ने हंसते हुए कहा, चलो आज कुछ एडवेंचर करते हैं। बाकी सबने जिज्ञासु नजरों से उसकी तरफ देखा। आयुष ने रहस्यमयी आवाज में कहा, सुना है गांव से 3 किलोमीटर दूर जो पुरानी सड़क है, वहां रात को भूतनी दिखाई देती है। जो भी वहां से गुजरा वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। सभी दोस्तों के चेहरे पर एक साथ डर और उत्सुकता झलक पड़ी। मनीष ने डरते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। पर अजय बोला, नहीं भाई, मेरे चाचा ने खुद बताया था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा था। बिजली चमकते ही वो गायब हो गई। सभी चुप हो गए। बारिश अब और तेज हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सड़क सच में भूतनी वाली है? शिवम ने अचानक कहा, चलो आज उस सड़क पर चलते हैं। आज सच्चाई का पता लग ही जाएगा। सब चौंक गए। रोहित बोला, पागल हो क्या, इस मौसम में और इस डरावनी सड़क पर? लेकिन विशाल ने शिवम का साथ देते हुए कहा, सही कहा, डर का सामना करना चाहिए। अगर हम सब साथ होंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लंबी बहस के बाद आखिरकार सब राजी हो गए। उन्होंने तय किया कि 3 कारों में निकलेंगे ताकि सबको जगह मिल जाए और अगर कुछ हो भी जाए तो सब संभल सकें। रात गहरी होने लगी। बिजली बीच बीच में चमक रही थी और आसमान से मूसलधार पानी बरस रहा था। शिवम और आयुष ने अपनी पुरानी कारें निकाली, जबकि विशाल की नई कार सबको सबसे सुरक्षित लग रही थी। सभी ने छाते और टॉर्च साथ ली। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, बेटा मत जाओ, उस सड़क पर बहुत अनहोनी होती है। लेकिन नौजवानों का जोश बुजुर्गों की चेतावनी पर भारी पड़ गया। रात के लगभग 11 बजे तीनों कारें कीचड़ भरी गलियों से निकलकर उस भीगी सड़क की ओर चल पड़ी। पहली कार शिवम चला रहा था, पीछे रोहित और अजय बैठे थे। दूसरी कार आयुष की थी, जिसमें मनीष उसके साथ था। तीसरी और सबसे पीछे विशाल शर्मा की कार थी। सड़क सुनसान थी। चारों ओर पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई अनजान रहस्य छुपाए बैठे हों। बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। कुछ दूर जाने पर अजय ने कहा, यार, ये सड़क तो सच में डरावनी है। शिवम ने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक सड़क के बीच में एक पेड़ गिरा दिखा। सबने कारें रोकी। बाहर बारिश में उतरकर देखा तो वहां कोई पेड़ था ही नहीं। आयुष डरकर बोला, ये कैसी माया है? सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मन में पहली बार सिहरन दौड़ी। जैसे ही कारें फिर से आगे बढ़ी, बिजली चमकी और सबने देखा सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह बिना हिले डुले खड़ी थी। रोहित चिल्ला पड़ा, भूतनी। शिवम ने कार तेज कर दी, लेकिन अचानक वह औरत सड़क के बीच में आ गई। सभी ने ब्रेक लगाया। औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। औरत ने डरावनी हंसी हंसी और फिर बिजली की चमक के साथ गायब हो गई। सबकी हालत खराब थी।
मनीष ने कहा। मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन विशाल बोला। अब आए हैं तो सच्चाई पूरी देखनी पड़ेगी। सबने फिर से कारें बढ़ाई, पर अब उनके दिल तेज तेज धड़क रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक आयुष की कार बंद हो गई। कितनी भी कोशिश की, वो चालू नहीं हुई। बारिश में सब बाहर निकले। अजय बोला। ये सब उस भूतनी का काम है। तभी पीछे से वही औरत फिर से दिखी। इस बार वह सड़क पर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि सब डर से जड़ हो गए। शिवम चिल्लाया। सब लोग मेरी और विशाल की कार में बैठो, जल्दी। भागते हुए कारों में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे बंद किए, औरत उनकी कारों के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था और उसकी आंखें खून टपका रही थी। अजय बेहोश हो गया। बारिश में भीगी सड़क पर कारें तेजी से भाग रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सबकी रूह कांप गई। वो औरत हवा में उड़ते हुए उनकी कारों के साथ साथ आ रही थी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि खिड़कियों का शीशा कांपने लगा। मनीष चिल्ला रहा था। ये हम सबको मार देगी। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। गांव में सुना जाता था कि इस कुएं में कई साल पहले एक औरत डूबकर मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। शिवम ने सोचा, शायद ये वही औरत है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले कार अपने आप रुक गई। भूतनी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी पूरी सड़क पर गूंज रही थी। वो बोली। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी सड़क है। जो भी यहाँ आया उसने मौत देखी। सभी कांप उठे। विशाल ने हिम्मत करके कहा। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। भूतनी चिल्लाई। सच ये है कि मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगी। मुझे धोखा देकर मारा गया था। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने रोते हुए बताया कि उसका नाम सुहानी था। कई साल पहले उसे गांव के ही कुछ लोगों ने धोखा देकर इस कुएं में धक्का दे दिया। तब से उसकी आत्मा उसी सड़क और कुएं से बंधी हुई है। वो कहती है, मेरा दर्द कोई नहीं समझता, इसलिए मैं हर आने वाले से बदला लेती हूँ। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। शिवम ने कहा। सुहानी, अगर यही तुम्हारा दर्द है तो हम तुम्हें मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। भूतनी ने पहली बार अपने चेहरे पर नरमी दिखाई। वो बोली। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करोगे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। सभी दोस्तों ने मिलकर कुएं के पास खड़े होकर प्रार्थना की। बिजली चमकी, बारिश धीरे धीरे थमने लगी। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। उसका चेहरा धीरे धीरे चमकने लगा और फिर वो हवा में विलीन हो गई। सबकी आंखों में आंसू थे। आयुष बोला। आज हमने सच देखा। सुबह होने तक सभी दोस्त वापस गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्ग बोले, तुम लोगों ने बड़ा काम किया है। सालों पुराना श्राप आज खत्म हुआ। सब दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब भीगी सड़क डरावनी नहीं रही, बल्कि मुक्ति और साहस की कहानी बन गई। वाह!